Now we can start. There is only one exercise. Exercise 9.1. It contains total how many sum, 16 sum. Almost all I have done except one. एक आध दो मैं होमवर्क में दूंगी आपको. Here a circus artist is climbing a 20-meter long rope, which is tightly stretched and tied from the top of a vertical pole to the ground. Find the height of the pole if the angle made by the rope with the ground level is 30 degree. मतलब here the sum में एक 20 मीटर लॉन्ग rope, a 20 meter long rope, which is tightly stretched and tied from the top of a vertical pole. मतलब आपको दो चीज दी है. एक रोप दिया है 20 मीटर लॉन्ग एंड एक पोल दिया है, उसके टॉप पर ए रोप बांध देते हैं हम, वर्टिकल पोल टू द ग्राउंड. ओके, आपको आइडिया आ गया होगा. रोप एक वर्टिकल पोल पे बांधते हैं, ग्राउंड पे बांधते हैं, तो हाइपोटेन्यूज हो जाएगा. ओके, फाइंड द हाइट ऑफ रोप, अरे पोल, हाइट ऑफ पोल इफ द एंगल मेड बाय द रोप with ground ground level is given as 30 degree. Okay, do you understand the question? First you are given a vertical pole. Okay, AB is a vertical pole, clear, and this is a horizontal line, and this is my rope. AC is a rope of length 20 meter. Clear? AB is a pole of height h, and this angle inclination is given 30 degree. Only this much is given. I am asked to find out height of the pole. So height पूछा गया है और ये hypotenuse दिया गया है. तो here देखो एंगल कहाँ गया. ये फिगर में ऐसा ही होता है. मुझे फिर से ड्रॉ करनी पड़ेगी. This angle is 30 degree. Okay. So I should cover AB and AC. और AB और AC को कौन कवर करेगा? sin 30 या tan 30? अरे भाई sin 30. ओके, सो मैं क्या सीधा ले लूंगी फ्रॉम फिगर? sin 30 इज AB अपॉन AC. ये तो मैंने शुरू कर दिया, मगर मैंने ऊपर तो कुछ बताया ही नहीं है. व्हाट डज AC रिप्रेजेंट, व्हाट डज AP रिप्रेजेंट? So this way I can't write down my sum. I have to write down my sum very systematically. AC is rope of length 20 meter. ये इंट्रोडक्शन तो देना ही पड़ेगा क्योंकि you are not writing the sum in the examination, in your examination paper. मैं लिख रहे, बराबर. आप तो सीधा सॉल्यूशन यहां से ही सम शुरू करोगे. फर्स्ट यू विल ड्रॉ फिगर एंड देन यू राइट डाउन द इंट्रोडक्शन ऑफ AB, AC, what does AB represent, what does AC represent. ऊपर का जो रेड में मैंने लिखा है वो आप नहीं लिखने वाले हो, वो तो आप पढ़ने वाले हो. मैं लिखती हूँ क्यों, आपको बुक ना खोलनी पड़े. AC is a rope of length 20 meter.
AB is vertical pole of height h and angle ACB is 30 degree. इतना दिया है. I am asked to find h. ओके, तो मैंने फ्रॉम द फिगर sin 30 ले लिया. sin 30 की वैल्यू 1/2 पता होना चाहिए. इज इक्वल टू h बाय 20 implies 2h is 20. That implies h is 10 meter. So what is the height of pole? Pole is 10 meter. हो गया मेरा सम क्लियर? हो गया मेरा सम? हो गया. Now sum number 2. What is the sum? पहले पूरा सम पढ़ लो. A tree breaks due to storm and the broken part bends so that the top of the tree touches the ground, making an angle of 30 degree with it. The distance between the foot of the tree to the point where the top touches the ground is 8 meter. Find the height of the tree. आप सम समझे. A tree टूट जाता है एक ट्री. क्यों? ड्यू टू स्टॉर्म. स्टॉर्म की वजह से ट्री टूट गया. एंड द ब्रोकन पार्ट, ब्रोकन जो ट्री का पार्ट था ना, बेंड्स so that the top of that tree touch the ground. इमेजिन करो कैसा होगा. टच इट द ग्राउंड. सोचो, ट्री टूट के ऐसे बेंड होके जमीन पर गिरेगा तो आधा खड़ा रहेगा और आधा ऐसे हाइपोटेन्यूस बन जाएगा. ओके, आधा ट्री हाइट बनेगा और आधा ट्री ए ट्री है. ऐसे टूट के ऐसे, तो ए ट्री और ए उसका ब्रोकन पार्ट टच इज द ग्राउंड. सो एक हाइपोटेन्यूस, एक पार्ट हाइपोटेन्यूस बन गया, एक पार्ट हाइट बन गया. ओके, टॉप ऑफ द ट्री टच इज द ग्राउंड, मेकिंग एन एंगल. पढ़ते पढ़ते समझना शुरू कर दो. एंगल 30 डिग्री. जो ब्रोकन पार्ट है ना, वो हॉरिजॉन्टल के साथ 30 डिग्री बनाता है. The distance between the foot of tree and to the point where the top of the tree touches the ground. वो डिस्टेंस दिया है इज 8 मीटर. ओके, फाइंड द हाइट ऑफ द ट्री. सम बहुत सुंदर है ना? सुंदर. पहले हम क्या करेंगे बोलो? पहले पूरा ट्री बना देते हैं हम. चलो, पूरा ट्री बना दिया. ए बी इज अ ट्री. सपोज सी पॉइंट पे वो ब्रोकन हो गया, तो सी से वो गिर के आके इधर ग्राउंड पे टच हो गया डी पॉइंट पे. ओके, और ये बीडी जो डिस्टेंस है ना, दैट इज गिवन 8 मीटर. एंड एंगल जो है ना ब्रोकन पार्ट ने बनाया हॉरिजॉन्टल के, वो 30 डिग्री. बस इतना दिया है. ओके, और कुछ नहीं दिया है. एंड आई एम आस्क्ड टू फाइंड आउट ए बी, हाइट ऑफ द ट्री. समझ में आया कुछ? ए बी इज अ ट्री. ओके, broken at point C. Clear? So here AC is equal to CD.
क्यों भाई? जो AC है ना वो ही गिर के इधर CD बन गया. AC is CD. BD is given as 8 meter. And angle CDB is given 30 degree. I am asked to find AB. मैंने पूरा सम को मैथमेटिकल फॉर्म में लिख दिया. एंड AB निकालना है तो AB कैसे निकालेंगे? AB इज AC प्लस BC, राइट? बट AC इज इक्वल टू CD, सो इट इज CD प्लस BC. तो मुझे दो चीज लाना है, CD भी लाना है और BC भी लाना है. तो दो बार रेशियो लेना पड़ेगा. ओके, एक बार tan 30 लूंगी और एक बार sin 30 लूंगी, है ना? सो फ्रॉम फिगर tan 30 is BC upon BD. tan 30 तो 1/√3 हो गया. 1/√3 BC by 8. So naturally what is your BC? BC तो मिल गया है भाई, 8/√3 मीटर मिल गया. BC तो मिल गया. अभी लाना है CD. तो CD के लिए I will take sin 30. Clear? Now sin 30 degree is BC by CD. So that implies 1/2 is 8/√3 जो हमने निकाला upon CD. So my CD will be 8/√3 into 2. So it is 16/√3 आ गया. एक 8/√3 आया और एक 16/√3 आया. Therefore AB, which is nothing but the height of tree, is BC plus CD. So it is 8/√3 plus 16/√3, and that is 24/√3. Denominator is same, so add their numerator. 24 can be written as 8 into 3 upon √3. 3/√3 ऊपर आ गया √3. Clear? So 8/√3 meter is the height of the tower. Height of the tree. Clear? Clear? देखा एक एक सम करने में कितना टाइम लगता है. और you don't know there are 16 sum. अभी तो हमने 2 और 2 इलस्ट्रेशन 4 सम किए. It requires lot of time. Clear? अब सम नंबर 3. थर्ड सम में क्या दिया है बेटा? लंबा सम है. Should I write or should I not write? A contractor planned to install 2 slides for the children to play in a park. For the children below the age of 5 years, she preferred to have a slide whose top is at height 1.5 meter and is inclined at an angle of 30 degree. एक स्लाइड है, उसका हाइट है 1.5 मीटर और एंगल ऑफ इंक्लिनेशन है 30 डिग्री. एंड दूसरी स्लाइड है, राइट, इट इज फॉर एल्डर चिल्ड्रन. शी वॉन्ट्स टू हैव अ स्टिफ स्लाइड at a height of 3 meter and inclined at an angle of 60 degree to the ground. What should be the length of the slide in each case? लंबा लिखना है, मैं शॉर्ट में लिखती हूं. हाँ, 2 slides. One with height 1.5 meter and angle of inclination theta is 30 degree. Okay, clear? Another slide for elder children, with height 3 meter and angle of inclination is 60 degree. Okay, so क्या पूछा है? Find length of both slides. Okay, are you clear? This is the question. So now I will draw 2 slides. Okay, AB is one slide. AB
is a slide with height 1.5 meter. And angle of inclination is given as 30 degree. And length of slide is L1. Another slide with height 3 meter. It is PQ, is a height. And angle of inclination is 60 degree, okay? And length of the slide is L2. मैंने फिगर बना दी. Now L1 represent length of slide for children below the age 5, okay? And L2 is the length of slide for elder children, okay? तो पूरा सम आप समझ गए. मैंने ऊपर सम कॉपी नहीं किया, मगर ये बता दिया कि 2 स्लाइड है. एक स्लाइड है फॉर चिल्ड्रन ऑफ एज 5 बिलो 5 and एक स्लाइड है चिल्ड्रन विथ एज मोर देन 5. Okay, 2 slides. AC is one slide of length L1 and PR is of another slide of length L2. चिल्ड्रन की जो है बिलो 5 वो 1.5 मीटर हाइट है और एंगल ऑफ इंक्लिनेशन 30. एंड बड़ों की है वो 3 मीटर. एंगल ऑफ इंक्लिनेशन इज 60 डिग्री. आई एम आस्क्ड टू फाइंड आउट L1 एंड L2. अब देखो L1 निकालना है आपको और 1.5 हाइट दिया है, तो क्या लेंगे हम, sin 30 लेंगे या tan 30? I want a ratio AB upon AC. So AB upon AC के लिए I should take sin 30 because opposite side upon hypotenuse is a definition of sin theta, okay? So in both the figure I will take sin 30 and sin 60, okay? From figure, sin 30 degree is AB upon L1. So that implies 1/2 is 1.5 upon L1. So I get L1. मैंने बोल दिया ना कैसे रेशियो लेने का. 2 into 1.5. So that is 3 मीटर. समझ में आया मैंने साइन क्यों लिया? Because AB is asked to, AB is given and L1 is asked. So AB and L1 दोनों को कवर करता हुआ रेशियो साइन है. Similarly दूसरे फिगर में से साइन 60. That is PQ upon L2 and sin 60 is √3/2. That is 3 PQ is 3 upon L2. So my √3 L2 is 6. So my L2 is 6/√3. 6 मतलब 3 into 2. So it is 2 √3. √3 गया. Clear? You are clear with the length of both the slide? Clear? Now question number 4. Fourth sum of your exercise is the angle of elevation of top of the tower from a point on the ground which is 30 meter away from the foot of the tower, and that angle is 30 degree. Find the height of the tower. Very simple question. The angle of elevation of the top of the tower, top of a tower, from a point on the ground which is 30 meter away from the foot of the tower. Okay? जैसे जैसे आप पढ़ोगे वैसे वैसे अंडरस्टैंडिंग क्लियर होती जाएगी माइंड में. फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर
The angle of elevation of the top of the tower from a point on the ground which is 30 meter away from the foot of the tower is 30 degree. एक साथ एक ही सेंटेंस में तीन इंफॉर्मेशन दे दी है. देखो, एक ही सेंटेंस में. इट्स अ कॉम्प्लेक्स स्टेटमेंट. फाइंड द हाइट ऑफ द टावर. सिंपल स्टेटमेंट नहीं है. एक स्टेटमेंट में चार इंफॉर्मेशन, तीन इंफॉर्मेशन दे दी है. देखो, एक तो दिया है टावर ए बी, ओके, ऑफ हाइट h. दूसरा दिया है अ पॉइंट P एट a distance 30 meter from the foot of the tower and it makes angle of elevation of the top of the tower is 30 degree. Clear? इतना सब दे दिया है. And I am asked to find out the height of the tower. अब देखो कौन सा रेशियो लूं मैं. फ्रॉम फिगर मुझे 10-30 लेना पड़ेगा बिकॉज आई वॉन्ट टू कवर ए बी एंड बी पी. सो पहले तो मैं इंट्रोडक्शन दे दूंगी. ए बी इज टावर, ऐसे मैंने फिगर में लिख दिया है. टावर ऑफ हाइट h. P इज पॉइंट 30 मीटर अवे फ्रॉम B. B is a foot of tower. From figure, दो लाइन में सम हो जाएगा. From figure 10-30. Why I have taken 10-30? बार बार मुझे एक्सप्लेन नहीं करने का. h by 30. But 10-30 is 1 by root 3. है ना? So implies h is 30 into 10-30 and 10-30 is 1 by root 3. So it is 10 into 3. So it is 10 root 3. What is the answer? 10 root 3 meter. 30 upon root 3. 30 upon, एक मिनट, 30 into 1 by root 3. That is 10 root 3 meter. Clear? Height is 10 root 3 meter. Very simple.